खबर लखनऊ के इटौंजा से। नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। पीएफआई की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। पीएफआई के खिलाफ तमाम एजेंसियों ने शिकंजा कस दिया है। आपको याद होगा 22 सितंबर को पीएफआई के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी पड़ी थी। 100 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की टीम ने छापा मारा था, जिसके बाद अब पीएफआई के खिलाफ रेड का राउंड 2 भी शुरू हो चुका है। आज भी पीएफआई के कई ठिकानों पर छापा पड़ा है। एक एक करके आपको हर डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले 4 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की कार्रवाई पीएफआई के खिलाफ देखने को मिली है। कुल मिलाकर 8 राज्यों में छापेमारी की कार्रवाई की गई है और 4 तस्वीरें आपके सामने कर्नाटक, केरल, यूपी और शाहीन बाग की तस्वीर आपके सामने है। देख सकते हैं कि किस तरह से पीएफआई के खिलाफ अब शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक की तस्वीर आप देख सकते हैं, पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। एक एक करके आपको सिलसिलेवार तरीके से हर राज्य में किस तरह की कार्रवाई देखने को मिली है, एक एक करके आपको बताएंगे। उससे पहले इन विजुअल्स पर जरा नजर डालिए, किस तरह से केरल में गिरफ्तारियां हुई हैं। आप देख सकते हैं कि एक एक करके हिरासत में भी कई लोगों को लिया गया है। पीएफआई से जुड़े मेंबर्स को हिरासत में लिया गया है। यूपी में भी हिरासत में कई लोगों को लिया गया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 26 जिलों में छापेमारी हुई है, 57 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और शाहीन बाग की तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर हालात ना बिगड़े इसलिए पुलिस मोर्चा संभालती हुई भी नजर आ रही है। फ्लैग मार्च पुलिस की ओर से किया गया है ताकि जो व्यवस्था है उसमें किसी तरह का खलल देखने को ना मिले। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। जामिया में धारा 144 लागू कर दी गई है। 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, इन तस्वीरों के जरिए आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से अब पीएफआई पर एनआईए का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। पहली छापेमारी से मिली लीड के आधार पर 8 राज्यों में रेड हुई है। पीएफआई के करीब 25 ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। एक एक करके हर डिटेल आपको दे रहे हैं। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में पीएफआई के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है। शाहीन बाग में अर्धसैनिक बलों की गश्त देखने को मिली है, जिसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई। धारा 144 जामिया में लागू है। 8 राज्यों से पीएफआई के 170 से ज्यादा मेंबर हिरासत में लिए गए हैं। पहली छापेमारी से मिली लीड के आधार पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। राज्यों में किस तरह से कार्रवाई हुई है वो आपके स्क्रीन पर। दिल्ली में देर रात पीएफआई के कई ठिकानों पर छापा पड़ा है। शाहीन बाग और जामिया समेत कई इलाकों में छापेमारी देखने को मिली है। दिल्ली पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। स्पेशल सेल के एसीपी लेवल के अधिकारी कंट्रोल रूम से इस पूरी घटना की निगरानी कर रहे थे। स्पेशल सेल के करीब 100 जवान छापेमारी में जुटे हुए थे। छापेमारी में लोकल पुलिस, स्पेशल सेल और स्पेशल ब्रांच की टीम लगी हुई थी। जामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों को सर्कुलर भी जारी कर दिया है। जामिया में धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि माहौल ना बिगड़े और अगर कानून तोड़ा किसी ने तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यह जामिया प्रशासन की ओर से भी कह दिया गया है। तो पीएफआई के दिन अब पूरे हुए ही समझिए। रेड का राउंड 2 भी शुरू हो चुका है। कर्नाटक की तस्वीर आपके सामने। हिरासत में पीएफआई का जिलाध्यक्ष लिया गया है। कोलार से 6, कामरूप से 7 पीएफआई मेंबर हिरासत में लिए गए हैं। बेल्लारी से 4 पीएफआई मेंबर गिरफ्तार किए गए हैं, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र की तस्वीर आपके सामने। ठाणे क्राइम ब्रांच ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। मराठवाड़ा से 21 लोग हिरासत में लिए गए हैं। एक एक करके हर राज्य में किस तरह की गतिविधि देखने को मिली है। सोलापुर में एनआईए ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया है। पुणे और मुंबई समेत कई जगहों पर महाराष्ट्र में यह छापेमारी देखने को मिली है। कर्नाटक का एक बार फिर से मैं जिक्र करना चाहूंगा। कर्नाटक में पीएफआई से जुड़े 25 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा हिरासत में पीएफआई का जिलाध्यक्ष अब्दुल करीम, एसडीपीआई का सचिव शेख मकसूद भी लिया गया है। कोलार से 6, कामरूप से 7 पीएफआई मेंबर को हिरासत में लिया गया है। मध्य प्रदेश की तस्वीर अब आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। भोपाल से 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा शाजापुर से 3 लोगों को यहां हिरासत में लिया गया है। तो मध्य प्रदेश की तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर। क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली है। गुजरात में भी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात की अगर मैं बात करूं तो गुजरात में
अहमदाबाद, सूरत, नवसारी और बनासकांठा से 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा आपको एक अहम जानकारी मैं दे दूं कि पीएफआई गुजरात में सक्रिय नहीं है। पीएफआई की जो सियासी विंग एसडीपीआई है वो गुजरात में सक्रिय है और उसी से जुड़ी हुई ये गिरफ्तारियां यहां पर देखने को मिली हैं। असम की अगर बात करें तो असम में सुबह 5 बजे छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली है। पीएफआई के 25 मेंबर यहां से भी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा कामरूप ग्रामीण से 5, गोलपारा से 10 गिरफ्तारियां हुई हैं। करीमगंज, उदलगुरी और दरंग से 1-1 गिरफ्तारियां हुई हैं। साथ ही साथ धुबरी से 3, बारपेटा और बगस से 2-2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी की अगर बात करें, सुबह तक 8 जिलों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, लेकिन जो अपडेट आ रही है 26 जिलों में छापेमारी देखने को मिली है। 26 जिलों में छापेमारी हुई है। 57 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वाराणसी और बाराबंकी से 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एक एक करके हर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ में बख्शू तालाब, बिंटोजा के साथ शहरी इलाकों में भी छापेमारी देखने को मिली है। कहां पर छापेमारी हुई है वो भी बता रहे हैं। लखनऊ से 10 लोग हिरासत में लिए गए हैं। हर राज्य की सिलसिलेवार तरीके से आपको जानकारी हम दे रहे हैं। मेरठ के लिसाड़ी गेट के फतेउल्लापुर से 1 युवक को हिरासत में लिया गया है। यूपी में किस तरह की कार्रवाई देखने को मिली है वो हम आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर से एटीएस ने अब्दुल खालिद अंसारी को हिरासत में लिया है। अब्दुल खालिद अंसारी जो सपा से भी पहले जुड़ा हुआ था, करीब 14 साल सपा में था, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई से लिंक की बात निकलकर सामने आ रही है। हालांकि बेटों का दावा अलग नजर आ रहा है। 14 साल सपा में रहे अब्दुल खालिद अंसारी को भी हिरासत में लिया गया है। पीएफआई के खिलाफ किस तरह से शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ही महीने पहले पीएफआई से अब्दुल खालिद अंसारी जुड़े थे, यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बेटे दावा लेकिन कर रहे हैं कि अब्दुल खालिद अंसारी ने 3 महीने पहले ही पीएफआई से इस्तीफा दे दिया था। वहीं सीतापुर में भी पीएफआई के 2 एक्टिव मेंबर गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी में जो जानकारी मिली है, 26 जिलों में जो है वो छापेमारियां हुई हैं। एनआईए, यूपी एसटीएफ और यूपी एटीएस ने गिरफ्तारियां यहां पर की हैं। लखनऊ से 3, मेरठ से 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। एक एक करके हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है। वाराणसी और बाराबंकी से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो जानकारी मिल रही है। लखनऊ में बख्शू तालाब, बिंटोजा के साथ साथ शहरी इलाकों में भी छापेमारी देखने को मिली है। यहां से भी लोगों को हिरासत में लिया गया है। और एडीजी प्रशांत कुमार क्या कुछ कह रहे थे वो आपने थोड़ी देर पहले सुना। उन्होंने बताया कि 26 जिलों में छापेमारी देखने को मिली है। बुलंदशहर से एटीएस ने अब्दुल खालिद अंसारी को हिरासत में लिया है और 14 साल सपा में रहे अब्दुल खालिद अंसारी, हालांकि बेटे ये दावा कर रहे हैं कि पीएफआई को उन्होंने छोड़ दिया था। क्या कुछ बेटे कह रहे हैं वो भी आपको सुना देते हैं।
फ्लैशबैक पर भी नजर डाल लीजिए। इससे पहले 22 सितंबर को पीएफआई के 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। राउंड 1 की हम बात कर रहे हैं। इस दौरान 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और अब जिस तरह से 170 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, यानी कि कार्रवाई का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। एक्शन मोड में एनआईए और तमाम राज्यों की पुलिस नजर आ रही है। केरल से गिरफ्तार पीएफआई मेंबर्स को 30 सितंबर तक एनआईए कस्टडी में भी भेज दिया गया है। और जेपी नड्डा का बयान आपको याद होगा। जेपी नड्डा ने कहा था कि केरल आतंकवाद का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है और केरल में अगर इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, तो फिर वहां पर कार्रवाई का शिकंजा कसना बेहद जरूरी है। तस्वीरें कुछ और आपकी स्क्रीन पर। छापेमारी के विरोध में नारेबाजी भी खूब देखने को मिली है। आप आवाज भी सुन पा रहे होंगे। आप देखिए किस तरह से एनआईए के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है और सबसे ज्यादा हैरानी इस बात को लेकर के हो रही है कि आखिर ये बच्चे जो यहां पर प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, एनआईए के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, उससे कोई ऐतराज नहीं है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि एनआईए की जो ये कार्रवाई है वो कानून के दायरे में रह करके नहीं है, लोकतंत्र है, विरोध जताने का हक है, लेकिन इन तस्वीरों पर भी आप नजर डालिए। आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे भी एनआईए के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आखिर इन बच्चों को इस प्रदर्शन में लेकर के कौन आया? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और सवाल उससे भी बड़ा यह कि अगर एनआईए की कार्रवाई हो भी रही है और अगर पीएफआई ने कोई भी देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया है, तो फिर आखिरकार जान से घबराना क्यों है? जान से डर किस बात का है? क्योंकि अगर जांच होगी उसके बाद मामला पूरी तरह से अगर यह लगता है कि एनआईए जिस तरह से कार्रवाई कर रही है वो ठीक नहीं है, तो कोर्ट का रुख भी अख्तियार कर सकते हैं। लेकिन नाराजगी और गुस्सा किस तरह से देखने को मिल रहा है, और यह एनआईए की कार्रवाई तब तक चलती रहेगी जब तक देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा। पीएफआई के जरिए इस तरह के जो मंसूबे हैं वो फलते फूलते रहेंगे, तब तक इसी तरह की कार्रवाई कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। राउंड 1 हमने देखा, राउंड 2 हमने देखा, अभी और कितने राउंड होंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन लोगों में किस तरह का गुस्सा कर्नाटक में देखने को मिला है वो तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर हैं। लेकिन एनआईए लगातार जिस तरह से शिकंजा कस रही है, पीएफआई के दिन पूरे होते हुए ही नजर आ रहे हैं। कर्नाटक की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में देखिए कैसे एक एक करके उन लोगों को, उन संदिग्धों को हिरासत में लिया जा रहा है जो या तो पीएफआई के मेंबर्स हैं या फिर किसी तरीके से पीएफआई से जुड़े हुए हैं। यानी कि शिकंजा अब कस दिया गया है। पुलिस, जो राज्यों की तमाम पुलिस हैं, वो भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। यूपी एटीएस, यूपी एसटीएफ, तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो भी पूरी तरह से एनआईए के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब बात देश की आती है तो मिलकर इसी तरह के ज्वाइंट ऑपरेशन की जरूरत होती है और सहयोग पूरी तरह से राज्य पुलिस का भी एनआईए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीरें भी कर्नाटक की आप देख सकते हैं, जहां आपको पुलिसकर्मियों का जमावड़ा नजर आ रहा होगा। एसडीपीआई और पीएफआई के ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है, जहां पर दस्तावेजों को खंगाला गया है और तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं, लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। कुल मिलाकर एक्शन मोड में सरकारी एजेंसियां नजर आ रही हैं, एक्शन मोड में पुलिस की टीम भी पूरी तरह से नजर आ रही है। केरल में भी हंगामा जरूर देखने को मिला है। जब पीएफआई से जुड़े सदस्यों को हिरासत में लिया जा रहा था, उस वक्त भी ये सदस्य हंगामा प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में नाराजगी भी जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा तो इस तरह की कार्रवाइयां आगे भी जरूर देखने को मिलती रहेंगी। यूपी में भी आप तस्वीरें देखिए, यूपी की सीतापुर की ये तस्वीर आपके सामने है, जहां पर कार्रवाई देखने को मिली है। और ऐसे ही 26 जगहों पर, 26 जिलों में, माफ कीजिएगा, 26 जिलों में छापेमारी की कार्रवाई की गई है। बुलंदशहर की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इस वक्त हैं, जहां पर दस्तावेजों को खंगाला गया था और उसके बाद की तस्वीरें आप लगातार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो पीएफआई के दिन पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। रेड का राउंड 2 शुरू हो चुका है और कितने राउंड बाकी हैं यह भी देखने वाली बात होगी। शाहीन बाग की भी बात कर लेते हैं। शाहीन बाग में फ्लैग मार्च निकाला गया है और इस फ्लैग मार्च की जरूरत क्यों पड़ी है आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आपको याद होगा इससे पहले भी पीएफआई के दफ्तरों में शाहीन बाग पर छापेमारी हो चुकी है। उस वक्त भी कई दस्तावेज मिलने की बातें निकलकर सामने आई थी। लेकिन जब तेलंगाना के
नजीमाबाद में दस्तावेज कुछ मिले थे, वहां पर यह बात निकलकर सामने आई थी कि पीएफआई लोगों को, युवाओं को खासतौर पर कट्टरपंथ की राह पर धकेलने की कोशिश कर रहा है। पीएफआई के फंडिंग को लेकर के सवाल उठे थे। उसके बाद फुलवारी शरीफ में एक्शन देखने को मिला था, वहां से आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए थे, आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई थी, जहां पर 2047 तक देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात निकलकर सामने आ रही थी। यह कहा जा रहा था कि देश को मुस्लिम राष्ट्र कैसे बनाना है। उसके बाद धीरे धीरे फिर एनआईए ने छापेमारी का सिलसिला शुरू किया था। उसके बाद आपको याद होगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में छापेमारी देखने को मिली थी, तमिलनाडु में छापेमारी देखने को मिली थी, और उसके बाद 22 तारीख को 15 से ज्यादा राज्यों में छापेमारी एनआईए की हुई थी। और 22 तारीख को जब छापेमारी हुई थी, वहां पर जो सबूत मिले थे, लीड मिली थी, उसमें यह बात भी निकलकर सामने आई थी। केरल से एक पीएफआई मेंबर को गिरफ्तार किया गया था। उसने यह बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना की रैली पीएफआई के निशाने पर थी। अब जानकारी यह निकलकर सामने आ रही है कि नागपुर में आरएसएस दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि पीएफआई से जब दस्तावेज बरामद किए गए थे, जब छापेमारी के दौरान दस्तावेज मिले थे, तो उसमें यह बातें निकलकर सामने आई थी कि आरएसएस से जुड़े कुछ लोग, आरएसएस के जो दफ्तर हैं वो, और बीजेपी से जुड़े कुछ नेता पीएफआई की हिट लिस्ट पर हैं। तो अगर इस तरह की जानकारियां निकलकर सामने आएंगी तो फिर कहीं ना कहीं शिकंजा कसना लाजमी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में पीएफआई के खिलाफ जिस तरह से एक्शन देखने को मिल रहा है और कितनी राउंड की छापेमारी आगे देखने को मिलेगी। तो छापेमारी शुरू हो चुकी है, राउंड दर राउंड ये छापेमारी आगे बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। राउंड 2 हमने देख लिया है और आगे कितने राउंड बाकी हैं इनका इंतजार भी हमें है। तो क्या पीएफआई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? पीएफआई पर बैन की मांग हर वक्त सामने आती रही है। समय समय पर जब जब पीएफआई का विवादों से नाता जुड़ा है, पीएफआई पर बैन की मांग भी खूब हुई है, लेकिन बैन नहीं लगा है। और इसे सिमी का एक तरह से डमी भी कहा जाता है। सिमी का डमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब सिमी पर बैन लगा था, उसके बाद पीएफआई अस्तित्व में आया था, और उसके बाद देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिशें पीएफआई की आड़ में रचे जाने की बातें अक्सर सामने आती रहती हैं। ईडी भी शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर के, पीएफआई के फंड को लेकर के सवाल जवाब जरूर हो रहे हैं, यानी कि चौतरफा शिकंजा कसता हुआ पीएफआई पर नजर आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में जांच में कितनी तेजी आती है, और जो कुछ भी दस्तावेज या सबूत मिले हैं उसके बाद आगे किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलती है। बात केरल की करना भी बेहद जरूरी है। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि केरल आतंकवाद का हॉटस्पॉट बन रहा है। अगर आतंकवाद का हॉटस्पॉट बन रहा है तो फिर सरकार इस दिशा में क्या कर रही है? एनआईए छापेमारी देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन राज्य सरकार कितनी एक्टिव है इस पर भी नजरें लगातार रखना लाजमी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में केरल में और क्या कुछ देखने को मिलता है, साथ ही साथ एनआईए का यह एक्शन और कितना लंबा चलता है, और पीएफआई पर बैन आखिर कब लगता है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।